हेलो बच्चों, इस प्रश्न में बोला गया है कि त्रिज्याओं के सही बढ़ते क्रम को क्या करो, चिन्हित करो। आपको बताना है कि ये जो धनायन या ऋणायन दिए गए हैं, इनमें से त्रिज्या का सही क्रम क्या होगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं इसके लिए मुख्य अवधारणा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसके लिए आपको आयनों की त्रिज्या के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी आयन की त्रिज्या कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है। आयनों की त्रिज्या के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि धनायन है, धनायन आयन क्या हो सकते हैं, धनायन हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, ऋणायन हो सकते हैं। धनायन हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, ऋणायन हो सकते हैं। तो क्या होता है कि धनायन की त्रिज्या जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ऋणायन की त्रिज्या से क्या होती है, कम होती है। धनायन की त्रिज्या ऋणायन से क्या होती है, कम होती है। ऋणायन से कम होती है। अब हमें जो धनायन और ऋणायन दिए गए इनकी बात कर लें, तो आपका जो पोटेशियम होता है वो किस में आता है, वो आपका पहले ग्रुप में आता है, Li के तीसरे आवर्त में आता है। इसके बाद आपका मैग्नीशियम कहाँ पे आता है, दूसरे ग्रुप में दूसरे आवर्त में आता है। ये आपका पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, ये पहला आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त हो गया, तीसरा आवर्त हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक कहाँ पे आता है, ये आपका आपका जो आता है ये 15वें ग्रुप में आता है। किस नंबर किस आवर्त में आता है, पहले नाइट्रोजन फिर फास्फोरस फिर आपका क्या आता है, आर्सेनिक आता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो कहाँ पे आता है, ये आपका आता है 17वें ग्रुप में आता है, पहले फ्लोरीन फिर ब्रोमीन। तो अगर हम इसमें बात करें तो आपके आयन कौन कौन से दिए गए हैं, आपका आयन एक तो ये दिया गया है, आपको क्रम किसका बताना है, एक इसका बताना है, किसका, सोडियम का, सॉरी पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, आर्सेनिक का और ब्रोमीन का। तो अगर हम इसमें बात करें तो धनायन की त्रिज्या ऋणायन से हमेशा कम होती है। तो इसमें धनायन कौन कौन सा है, एक तो K+ है और एक कौन है, Mg2+ है। तो इनकी त्रिज्या तो हमेशा किससे कम होगी, आर्सेनिक से और आर्सेनिक 3- से और Br- से, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऋणायन है। आगे समझ में। अब अगर हम बात करें K+ और Mg2+ में, K+ और Mg2+ में किसकी त्रिज्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो K+ की अगर बात करें तो K पे क्या है, एक ही धनात्मक चार्ज है और मैग्नीशियम पे क्या है, 2 धनात्मक चार्ज है। अब 2 धनात्मक चार्ज का मतलब अब यहाँ पे समझ लो आप नाभिक है और ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पे 2 धनात्मक चार्ज है तो इसका मतलब ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आया समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Mg2+ की त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि इसमें 2 धनात्मक चार्ज। इसके बाद किसकी आएगी, K+ की आएगी। अब अगर हम बात करें AS3- और ब्रोमीन माइनस, तो क्या होता है कि जितना ज्यादा धनायन होता है उतना त्रिज्या छोटी होती है। उसी प्रकार जितना ज्यादा ऋणायनिक चार्ज होता है उतना ही त्रिज्या क्या होती है, बड़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे ऋणात्मक चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नाभिक बाहर कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच नहीं पाएगा, और ज्यादा खींच नहीं पाएगा तो वहां पे त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसके बाद किसकी त्रिज्या आएगी, ब्रोमीन माइनस की आएगी, और उसके बाद किसकी आएगी, सबसे बड़ी जो त्रिज्या होगी आर्सेनिक 3- की होगी। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए वाला, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये त्रिज्याओं का क्या है, बढ़ता क्रम। सबसे बड़ा त्रिज्या आर्सेनिक 3- का होगा। तो आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। धन्यवाद।